देखो तो संस्कृत का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है कि नहीं। और ये जो है दूसरा पार्ट जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र वैभवम। तो पहला चीज पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब क्या हुआ, ये जो पाटलिपुत्र वैभव है इसका मतलब क्या हुआ। तो पाटलिपुत्र वैभवम मतलब होता है पाटलिपुत्र का वैभव यानी गौरव। वैभव का मतलब गौरव। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो पाटलिपुत्र के गौरव के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर का ही नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, मतलब पाटलिपुत्र का गौरव। फिर आगे देखो सेकेंड लाइन है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्तम धारियत। मतलब क्या हुआ, तो बिहार राज्यस्य का मतलब होता है बिहार राज्य का। बिहार राज्यस्य मतलब अब हम तुमको बताए थे कहीं भी किसी चीज में अगर स्य का योग होता है तो स्य का मतलब क्या होता है, का, के, की, यही ना होता है। तो यहाँ पर बिहार राज्य में स्य लगा यानी बिहार राज्य का, बिहार राज्य का राजधानी नगरम यानी राजधानी नगर, पाटलिपुत्रम यानी पाटलिपुत्र, सर्वेषु, सर्वेषु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है कि नहीं। सप्तमी विभक्ति में क्या होता है, में या पर, तो सर्वेषु मतलब सभी में, कालेषु मतलब कालों में, तो दोनों को एक साथ बोलेंगे सभी कालों में। महत्वम धारियत यानी महत्व को धारण करता है, क्या करता है, महत्व को धारण करता है। तो क्या इस पहला लाइन का मतलब क्या हो गया कि बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व, सभी कालों में महत्व को धारण करता है। यानी सभी कालों में, जितना भी काल देख लो, जो भी गुप्त वंश हो, मौर्य वंश हो, अंग्रेज का शासन काल हो, है कि नहीं, सभी शासन काल में जो है पाटलिपुत्र का एक अलग महत्व है। अब उसी महत्व को हम जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। फिर अगला लाइन देखो, सेकेंड लाइन है अस्य इतिहास है। यहाँ पर दो शब्द का योग है, अस्य जोड़ इतिहास। क्या क्या है दो शब्द, अस्य, ध्यान, अस्य जोड़ इतिहास। अस्य का मतलब होता है इसका, अस का मतलब क्या होता है, इसका, और इतिहास का मतलब इतिहास। तो क्या मतलब हो गया, इसका इतिहास। तो इस शब्द का मतलब क्या हो गया, इसका, अस्य इतिहास मतलब इसका इतिहास। अब फिर यहाँ पर एक शब्द है सार्ध सहस्र वर्ष परिमिता। यहाँ पर देखो चार शब्द का योग है। पहला क्या है, सार्ध, पहला क्या दिया हुआ है, सार्ध। फिर तुम देखेगा तो सहस्र, दूसरा क्या है, सहस्र, और फिर तीसरा क्या है, द्वि, सार्ध सहस्र द्वि। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, वर्ष, और फिर लास्ट में क्या दिया हुआ है, परिमिता। यानी परिमिता का मतलब क्या हुआ, तो अब देखो शुरू से एक बार देखो। तो सार्ध का मतलब होता है आधा, सार्ध का मतलब आधा, तो सार्ध का मतलब हो गया आधा। और उसके बाद, और सहस्र का मतलब होता है हजार, सहस्र का मतलब हजार, ठीक है। तो आधा हजार, आधा हजार का मतलब 500। फिर दिया हुआ है दुई, दुई का मतलब क्या, तो दो, यानी 2000 और आधा हजार, कितना हजार हो गया, तो 2500। तो 2500 वर्ष परिमिता मतलब पुराना, यानी 2500 वर्ष पुराना। वर्तते, वर्तते मतलब है। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि इसका इतिहास, किसका इतिहास, पाटलिपुत्र का जो इतिहास है सार्ध सहस्र वर्ष परिमिता, यानी कितना सौ, 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन रहता है कि बताइए पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, तो क्या बोलेंगे हम, 2500 पुराना है। तो मतलब समझा, यानी सार्ध मतलब आधा, सहस्र का मतलब हजार, और द्वि का मतलब दो, यानी आधा हजार और 2000, तो कितना हजार, तो 2500। कौन, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र पहले से ही है, लेकिन ये जो है 2500 जो है इसका इतिहास जो हम पढ़ते हैं 2500 का पुराना इतिहास पढ़ते हैं, यानी शुरू आज से लेकर के 2500 पुराना तक, है कि नहीं, 2500 साल तक का इस इतिहास हम इसका पढ़ते हैं। उससे पहले भी पाटलिपुत्र था लेकिन उतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं था, है कि नहीं। तो इसका इतिहास कितना पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। उसके बाद अगला देखो, अगला लाइन है अत्र, अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्यमिक क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। मतलब क्या हुआ, अत्र मतलब हुआ यहाँ, अत्र का मतलब यहाँ, अत्र शब्द का मतलब यहाँ। धार्मिक क्षेत्र मतलब धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र मतलब धार्मिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र मतलब राजनीतिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र मतलब औद्योगिक क्षेत्र। च, और च दिया है तो च का मतलब होता है और, च का मतलब क्या होता है और एक चीज़ और याद रखना, च जो है एक शब्द पहले लगता है, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उसके बाद लगाएंगे और औद्योगिक क्षेत्र।
तो यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर ध्यान को आकर्षित करता है। विशेषकर क्या करता है? ध्यान को आकर्षित करता है। समझा कि नहीं? तो मतलब समझा इसका लाइन का क्या हुआ? इस लाइन का मतलब यहाँ धार्मिक कि क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ का जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से हमारा क्या करता है? तो ध्यान को आकर्षित करता है। फिर अगला लाइन में देखो, विदेशी का यात्री न मेघास्थनीज फायान वेनसांग इत्सिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। मतलब क्या हुआ कि विदेशी का यात्री ना मतलब विदेशी यात्री, विदेशी का यात्री ना मतलब विदेशी यात्री। कौन कौन विदेशी यात्री? तो मेघास्थनीज, फायान, वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि। प्रवृत्तियां मतलब इत्यादि। पाटलिपुत्रस्य यानी पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्रस्य मतलब पाटलिपुत्र का, वर्णनम मतलब वर्णन, स्व स्व मतलब अपने अपने, संस्मरण ग्रंथेषु यानी अपने अपने संस्मरण ग्रंथ यानी उसका जो अपना ग्रंथ है उस ग्रंथ में चक्रु मतलब किया है। तो क्या समझा इस लाइन का मतलब? विदेशी यात्री कि विदेशी यात्री मेघास्थनीज, फायान, वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथ में है कि नहीं, उसका जो जो अपना ग्रंथ है उसमें किया है। समझा? फिर अगला लाइन देखो, अगला कहता है पाठे अस्मिन। पाठे अस्मिन, यहाँ भी दो शब्द है, पाठ जोड़ अस्मिन। क्या है दो शब्द? तो पाठ जोड़ अस्मिन। अब पाठ जोड़ अस्मिन का मतलब क्या हुआ? तो पाठे जोड़ अस्मिन, यहाँ क्या लिखा हुआ है? पाठे जोड़ अस्मिन। पाठे का मतलब होता है पाठ में और अस्मिन का मतलब इस। तो क्या हो गया इसका मतलब? इस पाठ में। पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में। पाटलिपुत्र वैभवस्य यानी पाटलिपुत्र के वैभव का, पाटलिपुत्र से वैभवस्य मतलब पाटलिपुत्र के वैभव का, सामान्य मतलब सामान्य रूप से, परिचयो वर्तते यानी सामान्य परिचय है। इस पाठ में क्या दिया हुआ है? पाटलिपुत्र का समान परिचय दिया हुआ है। तो चलो एक बार शुरू से हम बताते हैं, अब देखते चलना। तो बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु महत्तम धारयत यानी बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्र, बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण करता है। पहला का मतलब समझ गया? फिर उसके बाद देखो दूसरा लाइन, अस्य इतिहास यानी इसका इतिहास, सार्ध सहस्र वर्ष परिमिता यानी सार्ध सहस्र यानी 2500 वर्ष पुराना, परिमिता मतलब पुराना, वर्तते मतलब है। समझा? फिर अगला देखो, अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, औद्योगिक क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षणम यानी यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर हमारे ध्यान को क्या करता है? आकर्षित करता है। फिर कहता है विदेशी का यात्री नाम मेघास्थनीज, फायान, वेनसांग, इत्सिंग प्रवृत्तिया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु यानी कौन कौन? तो विदेशी यात्रियों में मेघास्थनीज हो गया जो यूनान का था, यूनान का राजदूत कहा जाता है मेघास्थनीज को, है कि नहीं? फायान, वेनसांग, इत्सिंग ये सब चीन का था, इत्यादि जो है पाटलिपुत्र का वर्णन कहाँ करता है? तो अपने अपने ग्रंथों में करता है। पाठे अस्मिन यानी इस पाठ में, पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवस्य यानी पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय वर्तते यानी सामान्य रूप से परिचय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सामान्य परिचय दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत इसमें? समझा कि नहीं समझा? अब क्वेश्चन पूछेगा तो बता देगा इसे। चलो अब अगला देखो नीचे, अब पार्ट चैप्टर, अब जो है चैप्टर स्टार्ट होता है। हाँ अब चैप्टर जो है तुम्हारा स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब देखो चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, ध्यान देना। देखो चैप्टर है तुम्हारा प्राचीनेषु भारतेषु नगरस्य अनितम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद विचित्रम महानगरम बभू। मतलब क्या हुआ? प्राचीनेषु, अब बताए थे कि कहीं भी अगर सु का अगर उच्चारण हो, कहीं पर क्या हो, अगर सु लगा हो लास्ट में तो उसका मतलब भी होता है में, यानी सप्तमी विभक्ति में होता है ये में या पर होता है इसका। समझा? यानी अगर स लगा होता है तो इसका मतलब का, ये सब ज़्यादातर यूज होता है इसलिए बता रहे हैं। क्योंकि बालक शब्द का रूप जब देखेगा तो उसमें तुमको पता चल जाएगा, उसका चिन्ह का के अनुसार अगर देखेगा तो स जहाँ भी लगा होता है उसका मतलब लास्ट में काके की जोड़ना होता है। अगर सहसु का लगा होता है यानी उसमें में पर जुड़ा होता है, और वो भी बहुवचन में। अगर कहीं पर आयकार लग गया, जैसे मान लिया जाए गृहे, तो गृहे का मतलब क्या हो जाएगा? घर में
तो इस तरह से याद रखना कि जहाँ पर ये सब चीज़ लगा रहेगा तो उसका क्या अर्थ होगा। तो यहाँ भी तुम देखो क्या दिया हुआ है, प्राचीनेषु यानी प्राचीनों में, भारतेषु मतलब भारतीयेषु मतलब भारतीयों में, तब दोनों को एक साथ बोलेंगे। दो बार अगर ये में बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, यानी प्राचीनों में और भारतीयों में, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है सुनने में, इसलिए एक साथ बोलेंगे कि प्राचीन भारतीयों में, प्राचीन भारतीयों में। यहाँ दिया हुआ है नगरेस्य अन्यतम, यानी ई दो को शब्द से बना है, नगरेशु जोर अन्यतम, नगरेशु जोर अन्यतम। यहाँ पर दो शब्द है इसमें, कौन कौन, नगरेशु जोर अन्यतम। नगरेशु मतलब हुआ नगरों में, अन्यतम यानी दूसरा, नगरों में दूसरा कोई नहीं है। इसका मतलब सीधा हो गया कि पाटलिपुत्र जो नगर है, पाटलिपुत्र जो नगर है वो प्राचीन भारतीय नगरों में और कोई दूसरा नहीं है इसके जैसा। अन्यतम यानी दूसरा कोई जो है ऐसा नगर नहीं है, किसके जैसा, पाटलिपुत्र के जैसा। तो यहाँ देखना पूरा शब्द पढ़ेंगे कि प्राचीनेषु भारतीयेषु यानी प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र अनुगंगम, पाटलिपुत्र अनुगमंगम यानी पाटलिपुत्र के अनुगमंगम यानी पाटलिपुत्र के निकट समझ लो या पाटलिपुत्र के पास, वसद विचित्रम, सॉरी यहाँ देखो एक मिनट क्या है, पाटलिपुत्र अनुगंगम यानी पाटलिपुत्र जो अनुगंगम यानी गंगा के पीछे या गंगा के किनारे है कि नहीं। वसत विचित्रम यानी वसत मतलब बसा हुआ, विचित्रम दोनों दो शब्द है यहाँ, वसत विचित्रम यानी बसा हुआ विचित्र, महानगरम बभू यानी महानगर हुआ। अब क्या हुआ इसका पूरा पंक्ति का मतलब देखो, तो पूरा पंक्ति का मतलब हुआ प्राचीनेषु भारतीयेषु यानी प्राचीन भारतीयों में, नगरेषु अनितम यानी नगरों में, पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभू यानी प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो है गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर हुआ, जो दूसरा अभी तक कोई नहीं हुआ इसके जैसा। फिर अगला कहता है, अगला लाइन देखो, तत् विषय मतलब तत् विषय यानी इसके बारे में, दामोदर गुप्त यानी दामोदर गुप्त नामक कवि है, मतलब दामोदर गुप्त नामक कवि ने, किसने, तो दामोदर गुप्त नामक कवि ने, कुटनिम्ताख्य मतलब अपने कुटनिम्ताख्य में, किस काव्य में, अपने कुटनिम्ताख्य में, कठयति मतलब कहते हैं, कठयति मतलब कहते हैं, किस काव्य में, तो उससे दामोदर गुप्त नामक कवि का एक किताब का नाम है तत्व, ये जो है कुटनिम्ताख्य, क्या नाम है किताब का, कुटनिम्ताख्य। तो कुटनिम्ताख्य में जो है दामोदर गुप्त नामक कवि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अब देखो इस लाइन में, अब श्लोक के माध्यम से दिया गया है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम, है कि नहीं। और यहाँ पर नीचे में ये भी लिखा हुआ है कि कहाँ पर है इसका, तो दामोदर गुप्त का जो किताब है कुटनिम्ताख्य उसके पद संख्या 175 में ये श्लोक है। अब इस श्लोक का मतलब क्या हुआ, इस श्लोक का मतलब देखो, तो दिया हुआ है अस्ति महितल तिलकम यानी अस्ति मतलब होता है, अस्ति का मतलब है, महितल तिलकम यानी धरती पर तिलक स्वरूप है, क्या चीज, तो धरती पर तिलक स्वरूप, सरस्वती कुलगृहम यानी सरस्वती के कुलगृह के रूप में, सरस्वती कुलगृहम मतलब वहाँ शब्द पर देखो, किताब में जो शब्द बोल रहे हैं उस शब्द पर देखो क्योंकि पूछेंगे वो शब्द। क्या बताया, अस्ति मतलब है, महितल तिलकम मतलब महितल मतलब हुआ कि पृथ्वी, महितल यानी पृथ्वी के तिलक स्वरूप, पृथ्वी के तिलक स्वरूप, सरस्वती कुलगृहम यानी सरस्वती के कुलगृह के रूप में, सरस्वती के कुलगृह के रूप में, महानगरम यानी महानगर है, नामना यानी जो कि किस नाम से प्रसिद्ध है, तो पाटलिपुत्रम यानी पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध है, जो परिभूत पुरंदरम स्थानम यानी जो परिभूत पुरंदरम स्थान यानी बहुत ही आधुनिक शहर है, या कहो तो एक तरह से आश्चर्यचकित करने वाला बहुत ही सुंदर स्थान है कि नहीं, या बहुत ही सुशोभित शहर है कि नहीं। तो पूरा पंक्ति का मतलब देखो फिर से, ये पंक्ति कहाँ से आया है, क्वेश्चन मान लो ये पंक्ति दे देगा, ये श्लोक दे देगा, पूछेगा ये किसने लिखा है या किसका है, तो ये दामोदर गुप्त के कुटनिम्ताख्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, दामोदर गुप्त के कुटनिम्ताख्य से लिया गया। और इसका मतलब क्या हुआ, तो अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरम महानगरम यानी अस्ति मतलब है, महितल तिलकम मतलब धरती पर तिलक स्वरूप, और सरस्वती कुलगिरम यानी सरस्वती के कुलगिरी के रूप में, महानगर मतलब महानगर है कौन, तो जो कि पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध है,
और वो जो बहुत ही सुंदर है, जो क्या है, परिभूत पुरंदरम स्थानम, यानी बहुत ही सुंदर स्थान है कि नहीं। तो इस श्लोक का मतलब समझ गया। तो चलो अब अगला पेज निकालो। देखो अब अगला पेज में देखो, इतिहास चलो अब ध्यान दो। कहता है इतिहास से सूर्यते, मतलब इतिहास में, अब तुमको बताए थे कहीं भी ए लगा रहा था, उसका मतलब क्या पढ़ना है तुमको, मैं यहाँ पर। तो क्या कह रहा है, इतिहास से सूर्यते मतलब इतिहास में सुने जाते हैं, इतिहास में सुने जाते हैं। इतिहास से सूर्यते मतलब इतिहास में सुने जाते हैं। तो इस तरह दोनों लाइन का मतलब क्या हो गया, इतिहास से सूर्यते मतलब इतिहास में सुने जाते हैं। अब क्या सुने जाते हैं इतिहास में, देखो इसके बारे में बताया गया। इतिहास से सूर्यते मतलब इतिहास में सुने जाते हैं, यत मतलब की, इतिहास में सुने जाते हैं कि गंगाया तीरे, यानी गंगा के किनारे, गंगाया तीरे मतलब गंगा के किनारे, बुद्ध काले यानी बुद्ध काल में, गंगा के किनारे बुद्ध काल में, पाटली ग्राम स्थित आसित, यानी पाटली ग्राम स्थित था। अब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि गंगा के किनारे कौन सा गांव स्थित था, तो गांव का नाम क्या था, पाटली ग्राम। याद रखना कौन सा गांव, पाटली ग्राम स्थित था। तो क्या इसका मतलब हुआ इस पंक्ति का मतलब, तो इतिहास में भी सुने जाते हैं कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नामक गांव, पाटली ग्राम नामक गांव स्थित था। ठीक है। अब अगला देखो, अगला कहता यत्र च भगवान बुद्धम बहुकृत्वा समागत, मतलब क्या कहता है, यत्र च भगवान बुद्धम, यानी यत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब यहाँ, च लगा हुआ है तो च को पहले बोलना है, च मतलब होता है और, तो और यहाँ, और यहाँ, भगवान बुद्धम यानी भगवान बुद्ध, बहुकृत्वा समागत यानी बहुकृत्वा यानी बहुत बार, बहुकृत्वा मतलब बहुत बार, समागत मतलब आए, बहुत बार आए। कौन, भगवान बुद्ध। कहाँ पे, पाटली ग्राम में। पहले तो पाटलिपुत्र नहीं था, क्या बोल रहा है उस जगह का नाम, तो पाटली ग्राम। तो यहाँ कहना है क्या कि ये जो पाटली ग्राम था वहाँ पर कौन आया, तो भगवान बुद्ध। कई बार आया, तो बहुत बार आया, अनेक बार आया। बहुकृत्वा समागत मतलब बहुत बार आया। फिर कहता है तेन कथिता अस्मित, तेन कथिताम आसीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा कार्यक्रांतम भविष्यति। मतलब क्या हुआ, तो देखो ये बहुत अच्छा लाइन बताया गया। तेन मतलब उसने, तेन मतलब उसने, कथितम आसित मतलब कहा था, कथितम आसित, यहाँ दो शब्द है, कथितम मतलब कहा, आसित मतलब था, यद मतलब की, यद मतलब की, और यहाँ पर दो शब्द लिखा हुआ है, ग्रामो जो अयम है, क्या लिखा हुआ है, ग्रामो, ग्रामो, यहाँ पर अयम अलग है ना, ग्रामो जो अयम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रामो का मतलब गांव में, अयम मतलब यह, यानी इस गांव में या यह गांव में। ठीक है। क्या बोला फिर से देख, कि तेन यानी उसने कहा, क्या कहा था, कि कहा था कि ग्रामो अयम यानी यह गांव, ग्रामो अयम मतलब ये जो पाटली ग्राम है यह गांव, महानगर भविष्यति यानी महानगर होगा। यह जो गांव है पाटली ग्राम जिसको हम आज जानते हैं, ये एक दिन महानगर होगा। तो क्या महानगर हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका बात सही हुआ। आज देखो पटना को हम महानगर की गिनती में रखते हैं, महानगर की गिनती में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे आता है, उसी तरह पटना भी एक महानगर है। तो महानगर तो हो गया। तो वही कहता है कि एक दिन जो है यह गांव, जिस गांव में वो आया था, कौन, भगवान बुद्ध, उस गांव के बारे में कह रहा है कि यह गांव जो है एक दिन क्या होगा, तो महानगर होगा। लेकिन, किंतु का मतलब लेकिन, अब लेकिन क्या बोला कि कलहस्य, कलहस्य मतलब हुआ झगड़ा लड़ाई, कलहस्य मतलब झगड़ा लड़ाई, अग्निदाहस्य मतलब आगजनी, अग्निदाहस्य मतलब आगजनी, जलपुरस्य मतलब बाढ़, जलपुरस्य मतलब बाढ़ यानी जल भर जाना, जलपुरस्य मतलब, जलपुरस्य मतलब बाढ़। तो बाढ़, च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, और तो इस सर्वदा, भयात मतलब के डर से, भयात मतलब के डर से, सर्वदा क्रांतम यानी हमेशा डरा रहेगा, क्रांत रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, डरा रहेगा, भविष्यति मतलब होगा भाई। तब फिर से इस लाइन को देखो, तो क्या कहता है, तेन कथितम आसित यद ग्रामो यम
महानगरम भविष्यति, यानी उसने क्या कहा, तो यह जो नगर है, यह जो गांव है, यह जो गांव है एक दिन महानगर होगा, एक दिन क्या होगा, महानगर होगा। लेकिन कलह के कारण, कलह मतलब झगड़ा लड़ाई आपसी मतभेद, तो कलह के कारण, अग्निदहस्य मतलब आगजनी के कारण, च मतलब और जलपुरस्य मतलब बाढ़ के कारण, सर्वदा क्रांतम यानी हमेशा क्या रहेगा, तो क्रांत रहेगा, यानी हमेशा भयभीत रहेगा, है कि नहीं, हमेशा भयभीत होगा। तो क्या बोला था, किसके बारे में, पाटलीग्राम के बारे में ये भविष्यवाणी किया था। अब क्वेश्चन ये पूछा है, गया है, कई बार पूछा है कि भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी किया था, क्या भविष्यवाणी किया था, हैं? क्या भविष्यवाणी किया था कि ये जो पाटलीग्राम है ये एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन ये जो है झगड़ा लड़ाई के कारण, यानी आपसी मतभेद के कारण, बाढ़ के, ये जो आगजनी के कारण और बाढ़ के कारण हमेशा डरा हुआ रहेगा। अब तुम देखो पटना में ऐसा एक भी साल नहीं है जिस साल आग नहीं लगता है, हर साल बड़ा बड़ा दुकान जल जाता है, गोदाम जल जाता है, कहीं किसी गैस फैक्ट्री में जल जाता है कि नहीं। अब कैसे जलता है, श्रापित है कि नहीं, अगर हम इतिहास में देखें तो श्रापित है, श्राप दिया गया है उसको एक तरह से, है कि नहीं। और दूसरा बात कि लोगों के मतलब अब बाढ़ भी हर साल आता है, बाढ़ भी अब पूरा पटना में नहीं, कहीं का तुम देखेगा ये सब जो है गांधी मैदान सब में बहुत कम आता है, लेकिन और सब जो नीचा इलाका है वो सब पूरा डूब जाता है, मतलब कमर भर पानी रहता है, उसमें लोग चलता है, और हर साल का ये स्थिति है। दिल्ली में आया है, वो है ना अभी बाढ़, है कि नहीं, उसी तरह पानी भरा हुआ है। चलो देखो अगला, देखो कलांतरेन मतलब कलांतरेन, यानी सुनो, कलांतरेन मतलब काल जोर अंतरेन यानी कुछ समय बाद, है कि नहीं, कुछ समय बाद, पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्रम इति कथिता, यानी कलांतरेन यानी कुछ समय बाद, कलांतरेन मतलब कुछ समय बाद, पाटलीग्राम जो था कुछ समय बाद, पाटलीग्राम ही, एव का मतलब है कुछ समय बाद, पाटलीग्राम एव का मतलब ही, याद रखना एव का मतलब क्या होता है, तो ही, कुछ समय बाद पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्रम इति यानी पाटलिपुत्र ऐसा, कथिता मतलब कहलाया, है कि नहीं। तो जो बोला था वही बात सही हुआ कि कुछ समय बाद जो है पाटलीग्राम जो था वही पाटलीग्राम क्या कहलाया, तो पाटलिपुत्र ऐसा कहलाया, ठीक है। अब अगला देखो, करा चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्य उत्कृष्टा सीदितः यूनान राजदूत मेघास्थनीज स्व संस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति। मतलब क्या हुआ इसका कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के, से लगा है इसका मतलब के, चंद्रगुप्त मौर्यस्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के, काले मतलब काल में या समय में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अस्य मतलब इस, नगरस्य मतलब नगर का, इस नगर का, शोभा रक्षा व्यवस्था च, शोभा और रक्षा व्यवस्था, शोभा मतलब सुंदरता और रक्षा व्यवस्था मतलब यहाँ की जो रक्षा व्यवस्था होना चाहिए, रक्षा व्यवस्था च मतलब शोभा, च पहले लगाना है, तो शोभा और रक्षा व्यवस्था, अति उत्कृष्टा सीदिता मतलब इसमें देखो कई सारा शब्द है, अति उत्कृष्टा सीदिता मतलब इसमें देखो कौन कौन शब्द है। पहला शब्द हो गया अति, पहला कौन सा हो गया, अति, दूसरा हो गया उत्कृष्ट, दूसरा उत्कृष्ट, और फिर जो है तीसरा है आशित, तीसरा आशित, और चौथा है इति। तो कई गो शब्द है इसमें, तो 1 2 3 4 शब्द है इसमें। अति मतलब हुआ बहुत, उत्कृष्ट मतलब जो है उत्कृष्ट मतलब सुंदर नहीं होता है, सुंदर, आशित मतलब था, इति मतलब ऐसा, इति मतलब ऐसा। तो इस शब्द का मतलब क्या हुआ, तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य के का समय में इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था ऐसा, यानी बहुत ही उत्कृष्ट था ऐसा। कौन बताया, तो यूनान का राजदूत, यूनान का राजदूत कौन है, यूनान का राजदूत, तो मेघास्थनीज, अभी तो लोग बताए थे, यूनान का राजदूत मेघास्थनीज, यूनान का राजदूत कौन, तो मेघास्थनीज, स्वस्मरण ग्रंथेषु यानी अपने ग्रंथों में निरूपयति मतलब निरूपित किए हैं, निरूपयति मतलब निरूपित किए हैं। तो क्या बोला गया,
कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो यह नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था है अति उत्कृष्ट था, ऐसा किसने कहा? तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथों में निरूपित किया है। अपने ग्रंथों में क्या किया है? तो निरूपित किया है। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब देखो इसके बाद अगला, अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शनी अशोकस्य समये सूत्राम समृद्धम। अस्य नगरस्य मतलब इस नगर का, अस्य नगरस्य मतलब, अस्य नगरस्य मतलब हो गया, अस्य नगरस्य मतलब इस नगर का, वैभवम मतलब वैभव, प्रियदर्शिना अशोकस्य यानी प्रियदर्शी अशोक के, प्रियदर्शिना अशोक के, अस्य मतलब प्रियदर्शी अशोक के समय में, सुतराम समृद्धा, सुतराम समृद्धा का मतलब बहुत ही, सुतराम का मतलब और अधिक, सुतराम का मतलब और अधिक, समृद्धम मतलब समृद्ध, समृद्धम मतलब समृद्ध। तो मतलब क्या बोला कि यह इस नगर का जो वैभव है मतलब गौरव है, किसके समय में? प्रियदर्शी अशोक के समय में। अब क्वेश्चन पूछेगा प्रियदर्शी किसे कहा गया है? तो अशोक को, सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहते हैं। तो इस नगर का जो वैभव था प्रियदर्शी अशोक के समय में, सुतराम समृद्धम यानी और अधिक समृद्ध है या और अधिक समृद्ध था। कैसा था? तो और अधिक समृद्ध था। कैसा था? और अधिक समृद्ध था। समझ गया कि नहीं? चलो तब अगला पैराग्राफ में जान चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। तो चलो अगला पैराग्राफ में देखो। अगला पैराग्राफ क्या है? बहुकालम। अगला पैराग्राफ क्या है? बहुकालम। बहुकालम का मतलब होता है बहुत समय। बहुकालम मतलब बहुत समय। पाटलिपुत्रस्य प्राचीन, पाटलिपुत्रस्य यानी पाटलिपुत्र का, प्राचीन ना मतलब प्राचीन, सरस्वती परंपरा प्रावर्तत यानी ये जो है पाटलिपुत्र का जो प्राचीन सरस्वती परंपरा है वह इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा, इसका जो है राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा यानी अपने काव्य मीमांसा में, अपने काव्य मीमांसा में यानी या लिखा हुआ है स्वकाव्य मीमांसा। नाम के मतलब नामक, कवि शिक्षा प्रमुख है यानी कवि शिक्षा प्रमुख में, ग्रंथम यानी ग्रंथ, सादरम स्मरितम यानी सादर या याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? देखो अभी सबका अर्थ समझ गया। बहुकालम मतलब हुआ बहुत समय। पाटलिपुत्र का जो प्राचीन सरस्वती परंपरा है वो प्रावर्तित है यानी बहुत मतलब अच्छा है। ऐसा कौन बताया था? तो ऐसा राजशेखर। कहाँ बताया था? तो स्व काव्य मीमांसा नाम के, स्व काव्य मीमांसा नामक यानी उसके किताब का नाम क्या है? काव्य मीमांसा यानी अपने काव्य मीमांसा, अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ। ये ग्रंथ कैसा है? काव्य मीमांसा। तो याद रखना, अगर पूछे काव्य मीमांसा कैसा ग्रंथ है तो क्या बताएंगे? कवि शिक्षा प्रमुख है यानी कवि के शिक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। तो कवि शिक्षा प्रमुख है। ग्रंथ है सादरम स्मृतम यानी हमेशा हमको याद दिलाते हैं। और क्या याद दिलाते हैं? तो देखो तो इस किताब में, कौन सा किताब में? कौन सा किताब में? काव्य मीमांसा में। किसने लिखा काव्य मीमांसा को? राजशेखर ने। और इस राजशेखर ने क्या बताया है? तो सरस्वती परंपरा को बताया गया है कि कितना ज़्यादा सरस्वती का जो है यानी कितना ज़्यादा यहाँ पर योगदान रहा है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। क्यों ऐसा कहा कि सरस्वती परंपरा? मतलब यहाँ पर कई सारा विद्वान आया है कि नहीं, जो यहाँ पर ही सीखा है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कई सारा विद्वान आया, इस कारण से इसको कहा सरस्वती परंपरा। किसने कहा ये? राजशेखर ने। किस ग्रंथ में? काव्य मीमांसा में। अपना काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ। और काव्य मीमांसा कैसा ग्रंथ है? कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। अब बताओ, देखो इसमें क्या कहता है। अब इसमें कह रहा है पहला, अत्रोप वर्ष वर्षा भी पाणिनि पिंगला भी व्याडी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षित ख्यातिम जगमु। मतलब क्या हुआ कि अत्र वर्ष वर्षावी, अत्रोप वर्ष वर्षावी यानी यहाँ पर देखो कई शब्द हैं। पहला तो हो गया अत्र, पहला कौन हो गया? अत्र। फिर हो गया उपवर्ष, उसके बाद क्या हो गया? उपवर्ष। और फिर है वर्षावी, फिर क्या है? वर्षावी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर, कहाँ पर? अत्र का मतलब हुआ यहाँ पर उपवर्ष, है कि नहीं? वर्ष वर्षावी यानी यहाँ पर उपवर्ष वर्षावी
ठीक है। उसके बाद अगला लाइन क्या कहता है, पाणिनि पिंगला व्याडी, पाणिनि पिंगला व्याडी, यानी ये सब तुम्हारा जो है ऋषि मुनि सब का नाम बता रहा है कि यहाँ पर उपवर्ष, यहाँ पर कौन कौन उपवर्ष, उसके बाद पाणिनि पिंगल व्याडी, पाणिनि पिंगल व्याडी, और उसके लास्ट में लगा ई का मतलब होता है ऐसा, पानी पिंग, या जैसा मान लो कि अत्र मतलब यहाँ पर उपवर्ष वर्षा भी पाणिनि पिंगला व्याडी वर रुचि, कौन वर रुचि, निचला लाइन है वर रुचि पतंजलि, वर रुचि और पतंजलि, ई का मतलब ऐसा, परीक्षिता मतलब परीक्षित हुए, और ख्यातिम जगमु, और जगत में यानी पूरे संसार में ख्याति प्राप्त किया है कि नहीं, पूरे संसार में ख्याति प्राप्त किया। देखो अब शुरू से बता रहे हैं इसी श्लोक को। तो कह रहा है यहाँ पर, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, उपवर्ष वर्षा भी पाणिनि पिंगला और व्याडी वर रुचि पतंजलि जैसे, वर रुचि और पतंजलि जैसे विद्वान परीक्षित हुए, परीक्षित मतलब अपना शिक्षा दीक्षा की ग्रहण किया, परीक्षित हुए, और ख्यातिम जगमु, या और पूरे संसार में ख्याति प्राप्त किए। कहाँ पर, पूरे संसार में ख्याति प्राप्त किए। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या समझा कि यहाँ पर उपवर्ष वर्षा भी पाणिनि पिंगल और व्याडी वर रुचि पतंजलि ये सब यहाँ आकर के क्या किया, तो परीक्षित हुआ, और परीक्षित होकर के पूरा संसार में ख्याति प्राप्त किया। यही श्लोक का अर्थ। अगर श्लोक दे दे अर्थ लिखने के लिए तो नहीं लिख लेगा। तो सबसे पहले अगर इस श्लोक को दे दे तो सबसे पहले हम करते क्या है, सुनो, सबसे पहले हम करते क्या है कि श्लोक का अगर व्याख्या करने दे देता है तो पहले हम इसके बारे में लिखते हैं कि कहाँ से ये श्लोक आया है कि नहीं। कैसे लिखते हैं, तो प्रस्तुत श्लोक जो है कहाँ से, तो पठित पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम से लिया गया है कि नहीं। उसके बाद तब इस श्लोक का अर्थ लिखेंगे, समझा कि नहीं। अब इस श्लोक का अर्थ क्या बताया गया, सुन लो एक बार और, कि यहाँ पर उपवर्ष वर्षा भी पाणिनि पिंगल और व्याडी वर रुचि पतंजलि जैसे लोग परीक्षित होकर के इस जगत में, इस संसार में ख्याति प्राप्त किया, समझा कि नहीं, क्या प्राप्त किया। चलो अब अगला देखो, अगला लाइन देखो, अगला लाइन कहता है कतिपयेषु, अगला लाइन क्या कहता है, देखो कतिपयेषु मतलब हुआ कि और आगे क्या बात हुआ, कतिपयेषु मतलब कुछ समय बाद, या कहो तो आगे कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, यानी कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामनान्तरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। मतलब क्या कहता है कि क्या बोल रहा है कि कतिपयेषु यानी कहीं कहीं पर या कहीं कहीं में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, कहीं कहीं या प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, कहीं कहीं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणादिषु मतलब पुराण आदि में, पुराणादिषु मतलब यहाँ देखो दो शब्द है, पुराण जोर आदिषु मतलब पुराण आदि में, पाटलिपुत्रस्य यानी पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्रस्य मतलब पाटलिपुत्र का, नामांतरम यानी नाम, नामांतरण मतलब नाम, कुसुमपुरम वा मतलब या प्राप्यते यानी प्राप्त होता है। यानी इस पाटलिपुत्र का जो नाम है कहीं कहीं कुछ प्राचीन ग्रंथों में, कुछ पुराणों में पाटलिपुत्र का जो नाम है पुष्पुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पुष्पुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है, समझा कि नहीं। चलो अगला लाइन देखो, अनेन ज्ञायेत यत नगरस्यास्य समीपे पुष्णाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्म। मतलब अब तुम देखो इसका नाम जो था, क्या नाम था इसका, और क्या क्या नाम है, तो इसका क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र का और क्या क्या नाम है, तो याद रखना पुष्पुर नाम है, कुसुमपुर नाम है, क्या क्या नाम है, पुष्पुर, कुसुमपुर, और अभी जो मतलब इससे पहले पाटलिपुत्र नाम था। तो अब पुष्पुर का मतलब क्या हुआ, पुष्प का मतलब फूल, कुसुम का मतलब भी फूल, कुसुम का मतलब भी फूल, यानी फूल के नाम पर इसका नाम है कि नहीं। और पाटलिपुत्र मतलब भी होता है गुलाब का फूल। तो यानी इसका तुम नाम देखेगा तो खाली लगभग मिलता जुलता है किससे, फूल के नाम से। अब क्यों इसका नाम फूल के नाम से मिलता है, क्वेश्चन बन सकता है ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पाटलिपुत्र का नाम फूलों के नाम पर ही क्यों रखा गया, तो याद रखना अब अगला लाइन में हम पढ़ेंगे
कि पाटलिपुत्र में जो है ज़्यादातर फूल का खेती होता था, और अभी भी होता है। अभी भी तुम चले जाओ ये जो है जंक्शन पे, पटना जंक्शन पे, तो तुमको फूलों का एकदम दुकान सजा हुआ मिलेगा। मतलब जंक्शन पर खाली फूले मिलेगा, और छोड़ा मतलब छोटा मोटा दौर पर नहीं, पूरा एकदम लंबा दूरी पर, कपड़े का दुकान है कि नहीं। तो कहने का मतलब वहाँ पर फूल सब जो है ज़्यादा उपज होता है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। इस कारण से इसका नाम फूल के नाम पर रखा गया था शुरू से। क्या क्या नाम रखा था? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, है कि नहीं। तो अब देखो, अब लाइन देखो क्या बोला है। तो अनेन ज्ञायते, यानी अनेक जगह से हमको पता चलता है कि इस नगर, अनेक जगह से क्या पता चलता है? नगरस्य मतलब इस नगर का, नगरस्य मतलब देखो इसमें दो शब्द है। क्या क्या दो शब्द है? तो पहला है नगरस्य और दूसरा है अस्य। दूसरा क्या है? अस्य। तो अस्य का मतलब होता है इस, अस्य का मतलब क्या होता है? इस, और नगरस्य मतलब नगर का। इस नगर का, तो यानी अनेक जगह से हमको क्या प्राप्त होता है कि इस नगर का के समीप, समीप मतलब बगल में, इस नगर के समीप पुष्पा नाम यानी पुष्पों का, पुष्पा नाम मतलब पुष्पों का यानी फूलों का, बहुलम उत्पादनम, बहुलम उत्पादनम यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन, भवती अस्मा यानी होता था, भवती अस्मा मतलब होता था। फिर आगे देखो, पाटलिपुत्रम इति, अगला लाइन क्या है? तो इसका मतलब समझा कि इसका नाम फूल के नाम पर क्यों रखा गया था। क्योंकि अनेक जगह से हमको ये प्राप्त होता है कि पाटलिपुत्र के जो, पाटलिपुत्र जो नगर है उसके अगल बगल बहुत ज़्यादा फूलों का खेती होता था, है कि नहीं। अब अगला लाइन देखो, पाटलिपुत्रम इति यानी पाटलिपुत्र ऐसा, पाटलिपुत्रम इति मतलब पाटलिपुत्र ऐसा, शब्दों अपि यानी शब्द भी, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम इति यानी पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी, पाटल पुष्पा नाम, किसके नाम पर? तो पाटल पुष्पा नाम यानी पाटल के फूलों पर, यानी पाटल फूल किसको कहें? पाटल फूल अभी तुरंत ना बताएं, गुलाब के फूल को पाटल फूल का। तो पाटलिपुत्र का जो शब्द है, पाटलिपुत्र शब्द, ये भी किस शब्द से लिया गया है? तो पाटल पुष्प से यानी गुलाब के फूल से। पुतलिका रचना मिश्रितम प्रचलितम, और पुतलिका रचना में ये चीज प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? पुतलिका एक रचना का नाम है, पुतलिका रचना ये सब में प्रसिद्ध है। फिर अगला देखो, शरद काले यानी शरद काल में, यानी जो ठंडा जब शुरू होने लगता है उसी को ना कहते हैं शरद काल। तो शरद काल में, नगरे अस्मिन यानी इस नगर में, शरद काल में इस नगर में, कुमोदी महोत्सव यानी कुमोदी महोत्सव इति मतलब ऐसा, महान समारोह यानी कुमोदी महोत्सव ऐसा महान समारोह, गुप्त वंश शासन काले यानी गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित यानी बहुत फेमस है कि नहीं, बहुत प्रचलित है। अब ये कब का समय कर रहा है? शरद काल में। शरद काल यानी याद करो, जब ठंडी शुरू होने वाला होता है तो हम लोग कौन सा पर्व मनाते हैं? सबसे पहले दशहरा। तो उसी टाइम में, उसी के टाइम में ये पर्व मनाया जाता था, कुमोदी महोत्सव। कहाँ पर? पटना में। सबसे पहले दशहरा ना होता है, तो उसी दशहरा के टाइम में इस पर्व, इस नगर में जो है कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था। क्वेश्चन पूछेगा कि शरद काल में यहाँ कौन सा पर्व मनाया जाता था? कौन सा महोत्सव? कुमोदी महोत्सव। किस वंश में? गुप्त वंश के शासन काल में ये बहुत फेमस हुआ। किस शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में फेमस हुआ। तत्र सर्वे जना, तत्र सर्वे जना यहाँ पर जो है सभी लोग, तत्र मतलब यहाँ, सॉरी तत्र मतलब वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब होता है यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, सर्वे जना यानी सभी लोग, सर्वे जना मतलब सभी लोग, आनंदम मग्नम अभुवन यानी आनंद मग्न हुआ। क्या हुआ? तो आनंद मग्न हुआ। किस में? तो कुमोदी महोत्सव में। तो गुप्त वंश के शासन काल में यहाँ पर कुमोदी महोत्सव नामक पर्व मनाया जाता था। किस काल में? तो शरद काल में। किस काल में? शरद काल में। और वहाँ पर सभी लोग जो है इसको आनंद पूर्वक मनाते थे। किस पूर्वक मनाते थे? आनंद पूर्वक। चलो अब अगला देखो, अब अगला लाइन देखो, संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। संप्रति लेकिन इस समय, संप्रति मतलब इस समय, दुर्गा पूजा अवसर यानी दुर्गा पूजा के अवसर में, इस समय दुर्गा पूजा के अवसर में, तादृश
मतलब दुर्गा पूजा के अवसर ऐसा ही समारोह देखे जाते हैं। लेकिन अब क्या देखा जाता है, पहले कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, अब दुर्गा पूजा, अब कौन सा पर्व, तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है। फिर अगला देखो, ये अगला पैराग्राफ देखो, ये पैराग्राफ समझ गया ना, तो अगला पैराग्राफ देखो, काल चक्र वसाद। काल चक्र वसाद मतलब काल चक्र यानी कुछ साल के बाद, है कि नहीं, कुछ साल आगे जाने के बाद। यद्यपि, यद्यपि मतलब ठीक है, तो कुछ समय, सुनो, काल चक्र वसाद यानी कुछ समय बीतने के बाद, यद्यपि मतलब यहाँ भी मध्यकाले यानी मध्यकाल में, सुनो तो देखो यहाँ सुनो क्या बोला है, काल चक्र वसाद यानी कुछ साल बाद यहाँ पर जो है मध्यकाल में पाटलिपुत्रम यानी पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमिता, पाटलिपुत्र जो है वर्ष सहस्र परिमिता यानी हजारों साल पुराना, जीर्णम अभुवत यानी जीवित अवस्था में, जीर्णत अवस्था में हुआ, है कि नहीं, यानी कुछ समय बाद जो मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र हजारों वर्ष पुराना था, लेकिन यह जो है हजारों साल पुराना था, लेकिन मध्यकाल में आकर के ये जीर्णा अवस्था में आया, यानी जीवित अवस्था में एक तरह समझो, यानी इसका नाम बीच में खत्म हो गया था, लेकिन मध्यकाल आते आते इसको एक नया नाम रूप मिल गया, है कि नहीं, किस काल में, तो याद रखना मध्यकाल में। चलो अब अगला देखो, अब इस ये जो लाइन बोले इसका संकेत कहाँ से मिलता है, तो तस्य संकेत यानी इसका संकेत, यानी मध्यकाल में इसका जो है ऐसा था, तो इसका संकेत कहाँ से मिलता है, तस् संकेत यानी इसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, यानी इसका संकेत जो है अनेकों साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षसों में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है, इसका जो संकेत है अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षसों में प्राप्त होता है। समझ गया, किसका संकेत, तो वही हजारों साल बाद जो है मध्यकाल में आकर के पाटलिपुत्र का एक नया समझो तो जीर्णावस्था में आया, तो इसका संकेत कहाँ से मिलता है, तो इसका जो है संकेत साहित्य ग्रंथ में मुद्रा राक्षस में मिलता है। ठीक है, अब अगला लाइन देखो, मुगल वंश काले यानी मुगल वंश के शासन काल में, मुगल वंश काले मतलब मुगल वंश के शासन काल में, अस मतलब इसका, नगर से मतलब नगर का, समुद्धारो मतलब समुद्धार, जाता मतलब हुआ, है कि नहीं, यानी मुगल वंश काल में जो है इस नगर का क्या हुआ, तो समुद्धार हुआ, यानी फिर से जाकर के उद्धार हुआ, किस काल में, तो मुगल वंश काल में। याद रखना, मुगल वंश काल में इस नगर का समृद्धि हुआ, यानी समृद्ध हुआ, क्या हुआ, समृद्ध हुआ। फिर करा आंग्ल शासन काले और आंग्ल शासन काल यानी आंग्ल शासन काल में, आंग्ल शासन काल का मतलब हुआ अंग्रेजों के शासन काल में, आंग्ल शासन काल मतलब अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जाता, यानी पाटलिपुत्र का सुतराम मतलब और अधिक विकास हुआ, पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। तो मुगल वंश के काल में इस नगर का समृद्ध हुआ यह नगर, और अंग्रेजों के समय में आकर के पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पर क्या था, और अधिक समृद्ध किसके काल में हुआ था, यानी और अधिक समृद्ध हुआ था अशोक के समय में। यहाँ क्या पूछा, और अधिक विकास किसके काल में हुआ, तो अंग्रेजों के समय में। अंग्रेजों के समय में ही ना ये जो है कई सारा पुल वगैरह सब मिला, यानी नया स्ट्रक्चर मिला, कई सारा चीज़ जो है एक तरह से भवन सब का निर्माण हुआ। तो इसलिए कहा कि मगर ये जो है अंग्रेजों के समय में इस नगर का और अधिक विकास हुआ। क्या हुआ, और अधिक विकास हुआ। नगरम इदम, इसमें दो शब्द है, इदम जो नगरम यानी यह नगर, नगरम इदम यानी यह नगर, मध्यकाले यानी मध्यकाल में ही पटनेति नामाना प्रसिद्धम आगता, यानी जो है मध्यकाल में ही यह नगर जो है पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, अब क्वेश्चन पूछेगा पटना नाम से प्रसिद्ध कब हुआ है, पाटलिपुत्र। तो याद रखना पाटलिपुत्र जो है मध्यकाल में आकर के पटना ऐसा नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, पटना नाम से। समझा कि नहीं, तो ये सब इम्पोर्टेंट शब्द है, क्वेश्चन याद रखना। फिर अगला देखो, अगला करा अयम च शब्द पत्तनम इति शब्दात निर्गत। अब क्वेश्चन है कि पटना शब्द कहाँ से है, तो उसी के बारे में बताया है कि अयम मतलब यह, शब्द मतलब शब्द,
पत्तनम इति यानी पत्तन शब्द, पत्तन ऐसा शब्द से बना है या निकला है। कहाँ से निकला है? पत्तन शब्द से, यानी पत्तन शब्द से बन गया पटना। किस शब्द से? और पत्तन का मतलब होता क्या है? पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह जहाँ पर पानी वाला जहाज रुकता है। तो यहाँ पर पत्तन शब्द के नाम से, यानी पत्तन शब्द पहले पत्तन बोला जाता होगा, फिर पत्तन बदलते 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 पटना हो गया इसका नाम। क्या नाम हो गया? तो क्वेश्चन पूछेगा पटना नाम कहाँ से आया? तो पत्तन शब्द से। पत्तन शब्द से कहाँ से आया? पत्तन शब्द से। अब अगला लाइन देखो, नगरस्य यानी इस नगर का, सॉरी नगर का, नगरस्य मतलब नगर का, पालिका देवी यानी पालिका देवी मतलब पालने वाली देवी है कि नहीं? नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवी है कि नहीं? कौन सा देवी? पट्टन देवी। ऐसा अद्यापि पूज्यते यानी ऐसा आज भी पूजे जाते हैं, यानी ऐसा माना जाता है कि इस नगर का जो है पालिका देवी यानी पालने वाली देवी जो है वो पट्टन देवी है, और जिसका कि आज भी पूजा होता है। किसका? पट्टन देवी। ठीक है, तो याद रखना किसका? तो ये जो नगर है इसका पालिका देवी के रूप में, किस रूप में? इस नगर का जो पालिका देवी है वो कौन सा देवी है? पट्टन देवी। ऐसा जो है आज इसको आज भी पूजा जाता है। चलो सुनो अगला देखो। अब अगला पैराग्राफ है तुम्हारा संप्रति। संप्रति का मतलब क्या बताए थे? संप्रति मतलब इस समय। संप्रति मतलब इस समय। संप्रति मतलब पाटलिपुत्रम यानी पाटलिपुत्र। इस समय पाटलिपुत्र, जिसको कि अभी हम किस नाम से जानते हैं? तो वही लिखा है कोष्ट में, पटना नाम नगरम, जिसका कि पटना नाम नगर है कि नहीं? अति विशालम वर्तते यानी बहुत बड़ा है कि नहीं? तो क्या बोला? इस समय जो पाटलिपुत्र है वो किस नाम से है? तो पटना नाम से है, जो विशाल है, और बिहारस्य राजधानी चास्ती, और बिहार की राजधानी है, और बिहार की राजधानी है। कौन सा नगर? पटना। फिर कहता अनुदिनम। अनुदिनम यानी दिन प्रतिदिन। अनुदिनम मतलब दिन प्रतिदिन। अनुदिनम का मतलब क्या हुआ? दिन प्रतिदिन। नगरस्य यानी नगर का, विस्तारम भवति यानी इस नगर का क्या हुआ? तो विस्तार हुआ। दिन प्रतिदिन यह नगर का भी क्या होते गया? विस्तार होते गया। फिर कह रहा है अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। अस्य उत्तरस्याम यानी इस नदी के, यानी सॉरी क्या कहता है? अस्य उत्तरस्याम यानी इस, ये जो पाटलिपुत्र है, सॉरी ये पाटलिपुत्र जो है, अस्य दिशा यानी किसके दिशा? तो पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहति यानी गंगा नदी बहती है। कौन सा नदी? तो वही कह रहा है अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति यानी इसके उत्तर दिशा में है कि नहीं? इसके उत्तर दिशा में कौन सा नदी? गंगा नदी बहती है। तस्य उपरी यानी उसके ऊपर, उसी गंगा नदी के ऊपर। तस्य उपरी मतलब इसी के ऊपर। गांधी सेतुर नाम यानी गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु। एशिया महादेश का दीर्घतम यानी बड़ा, सबसे बड़ा पुल है कि ना? क्वेश्चन था ना कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? गांधी सेतु। लेकिन अब वो नहीं रहा, अब दूसरा बन गया है, उससे भी बड़ा बन गया। 9 पॉइंट ये था 10 किलोमीटर के आसपास का है, अब जो बन गया 13 किलोमीटर का, भारत में ही है कि नहीं? नाम अभी ख्याल नहीं आ रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन ये पहले का किताब छपा हुआ है, आज का तुमको अगर पूछे तो यही जवाब देना है। हाँ, गांधी सेतु ही जवाब देना। क्वेश्चन अगर पूछे कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा नगर सेतु यानी ये जो है सेतु पुल कौन सा है? सेतु पुल समझता है ना, यानी सड़क सेतु पुल, सबसे बड़ा सड़क सेतु पुल कौन सा है? गांधी सेतु पुल। उसके बाद कहता है किमच और क्या? रेलयान सेतुर अपि निर्मायनो वर्तते। और क्या? रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है। तो अभी तो निर्माण हो गया है, ये जब किताब लिखा गया था उस टाइम में बताया कि निर्माणाधीन यानी बन रहा है। कौन सा चीज? तो उसी गांधी सेतु पुल के बगल में कौन सा पुल बन रहा है? जो बन गया है, कब का बन चुका है कि नहीं? ये जब किताब छपाएगा उस समय इसके बारे में लिखा था कि मतलब बन रहा है। तो ये अब क्या हो गया? तो बन गया। तो क्या बोला कि ये जो है, फिर से देखो पिछला 2 लाइन,
अस्य उत्तर श्याम यानी इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, जिसके ऊपर में गांधी सेतु है, और इस गांधी सेतु में एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, सबसे बड़ा सेतु है। और क्या, तो और जो है रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है। फिर आगे कहता है, अगला लाइन देखो, नगरे अस्मिन यानी इस नगर में, नगरे अस्मिन मतलब इस नगर में, उत्कृष्ट यानी उत्कृष्ट यानी आकर्षक, संग्रहालय मतलब संग्रहालय, उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय, सचिवालय सचिवालय, गोल गृह मतलब गोलघर, तारामंडलम यानी तारामंडल, जैविक उद्यान, जैविक उद्यान किसको कहते हैं, जैविक उद्यान किसको कहते हैं, तो चिड़ियाघर को, चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। किसका नाम है, संजय गांधी जैविक उद्यान। तो याद रखना, जैविक उद्यान का मतलब चिड़ियाघर। मौर्य कालिका अवशेष यानी मौर्य काल के अवशेष, मौर्य कालिका अवशेष का मतलब मौर्य काल के अवशेष। महावीर मंदिरम मतलब महावीर मंदिर, इत्यते मतलब ऐसे सब दर्शनीय, दर्शनीय संति मतलब दर्शनीय स्थल है। तो कौन कौन से दर्शनीय स्थल यानी देखने लायक, दर्शनीय मतलब क्या हुआ, देखने लायक। तो देखो कौन कौन चीज देखने लायक है, तो याद रखना, नगरे अस्मिन यानी इस नगर में के उत्कृष्ट है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य काल का अवशेष है, महावीर मंदिर है, ये सब दर्शनीय है, ये सब क्या है, दर्शनीय है। समझ में आया। फिर अगला कहता है प्राचीन पटना नगरे यानी प्राचीन पटना नगर में, प्राचीन पटना नगरे मतलब प्राचीन पटना नगर में, सिख संप्रदायस्य यानी सिख संप्रदाय के, प्राचीन पटना नगरे यानी प्राचीन पटना नगर में, तो क्या बोला है, प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगरे मतलब प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल यानी पूजनीय स्थल, दसम गुरे, दसम गुरु मतलब 10वें गुरु है कि नहीं, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल किस रूप में, तो दसम गुरु मतलब 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान गुरुद्वारा नामना प्रसिद्धम वर्तते। यानी इस प्राचीन पटना नगर में जो है, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल कौन सा, तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखना कि प्राचीन पटना नगर में जो है सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, कौन सा पूजनीय स्थल है, तो कौन सा पूजनीय स्थल है, तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य मतलब वहाँ इस देश का तीर्थानाम, वहाँ इस देश का तीर्थयात्रिना दर्शनार्थम मायन्ति, यहाँ पर जो है देश के, यहाँ पर देश के तीर्थयात्री दर्शनार्थम यत्यंती मतलब दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर देश के लोग किसके लिए आते हैं, तो दर्शन करने के लिए आते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। चलो अब अगला देखो, अगला पेज पलटो, अब देखो अगला पेज में अगला क्या कहता है, ध्यान देना। चलो देखो अब लास्ट पंक्ति है, एवं पाटलिपुत्र यानी और, एवं पाटलिपुत्र मतलब और पाटलिपुत्र, एवं पाटलिपुत्र मतलब और पाटलिपुत्र प्राचीन कालात यानी प्राचीन काल से अद्यावधि यानी आज के समय में भी, विभिन्नेषु यानी विभिन्नों, क्षेत्रेषु यानी क्षेत्रों में, वैभवम मतलब वैभव, धार्यति मतलब धारण करता है, सर्वे च और सभी संकलित रूपेण यानी संकलित रूप में, संग्रहालय दर्शनमेति जिसे कि हम संकलित रूप से संग्रहालय में दर्शन करते हैं। पर्यटनम, तो देखो इस लाइन को पहले बता देते, एवं मतलब और जो है, एवं मतलब और पाटलिपुत्र प्राचीन काल से इस समय तक जो है विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है और सभी को संकलित करते हुए संग्रहालय में इसका दर्शन कर सकते हैं। अब सब चीज़ का तुम देखो, मौर्य काल का जो तलवार सब यूज हुआ था, जो भी औजार सब यूज हुआ था, सब चीज़ है कहाँ पर, पटना में। महावीर मंदिर का अवशेष है कि नहीं, पाटलिपुत्र का सब चीज़ का यहाँ पर है कि नहीं। फिर अगला कहता है पर्यटनम
पर्यटनम चित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, यानी पर्यटनम चित्रम, यानी पर्यटन के चित्र के लिए या पर्यटन के लिए यह नगर महत्वपूर्णम यानी महत्वपूर्ण है। क्या है? तो महत्वपूर्ण है। समझ में आया कि नहीं? क्या कि जितना भी इसका जो होना चाहिए तुम्हारा प्रॉपरली हिंदी वो बताया गया तुमको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एक लाइन का तुमको अर्थ बताया गया, समझा कि नहीं? क्या कोई दिक्कत इसमें? बस तो अब इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर देख लेना है, यानी ऑब्जेक्टिव सब बता देते हैं। उसके बाद तो फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। समझ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चैप्टर का नाम क्या था? पाटलिपुत्र वैभवम। समझ गया ना? क्या नाम था? पाटलिपुत्र वैभवम। तो चलो अब इसको बंद करते हैं।